तो ये है मोहन, जिसका रागिनी के साथ अभी ब्रेकअप हुआ है और ब्रेकअप के बाद ये नशे में रहता है। नशे में रहकर किसी को कुछ भी बोल देता है। ये तो नहीं सुधरेगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि अल्कोहल पीने के बाद अपनी बॉडी में क्या होता है। ऐसा क्या करें जिससे अल्कोहल कभी पीनी भी पड़े तो उसका नशा एकदम ना हो, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों किसी कट्टर बेवड़े इंसान को कमरे में अकेले बंद नहीं करना चाहिए। अल्कोहल हमारी बॉडी में क्या करेगा, इसका जवाब उसका डोज, खुराक, खून में उसकी खुराक बताएगा। खून में शराब यानी ब्लड अल्कोहल लेवल के बेसिस पर 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं: एक्साइटमेंट, इनकोऑर्डिनेशन, कोमा। अल्कोहल लेवल 50 से 150 मिलीग्राम परसेंटेज है तो उस एक्साइटमेंट की स्टेज में डालते हैं। अगर 150 से 250 मिलीग्राम परसेंटेज है तो वो इनकोऑर्डिनेशन की कैटेगरी में आएगा, और 250 मिलीग्राम परसेंटेज से ज़्यादा शराब कंज्यूम कर ली है तो वो कोमा में चला जाएगा। एक्साइटमेंट बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। जो व्यक्ति जिसे पब्लिक में हेल्प मांगने में भी संकोच होता था, वो अब चिल्लाता हुआ अपने मन की बात कह सकेगा। प्यूपिल डायलेटेशन, अल्कोहल के नशे में अगर किसी व्यक्ति की आंखों में देखा जाए तो प्यूपिल, जहाँ से लाइट आंखों में पहुँचती है, बड़ी नज़र आएगी। और सबसे ज़रूरी, अल्कोहल के नशे में इंसान अपने बढ़े हुए कॉन्फिडेंस से ड्राइव तो कर लेता है, मगर डायलेटेड प्यूपिल से रात में हेडलाइट के सिवा उसे कुछ नज़र नहीं आता, और नतीजा एक्सीडेंट। जिन लोगों ने यहाँ तक देखा है उनके लिए एक बोनस टिप: अगर आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोके और ब्रीथ एनालाइज़र के टेस्ट में पॉजिटिव आ जाए, भले ही आपने शराब नहीं पी हो, तो 30 मिलीग्राम परसेंटेज की शराब या उससे ज़्यादा में पुलिस आपको गिरफ़्तार कर सकती है। तो क्या करें? डिवाइस ब्रीथ एनालाइज़र में एक ग्लिच है। ये शराबी के साथ साथ डायबिटीज़ के मरीजों या कोई होम्योपैथिक दवाइयाँ, कभी तो स्टारवेशन यानी उपवास या रोज़े में भी पॉजिटिव आ जाता है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो यहाँ तक सब ठीक था। अगर 150 से 250 मिलीग्राम परसेंटेज ब्लड अल्कोहल लेवल होता है तो इनकोऑर्डिनेशन होता है। आसान शब्दों में, इंसान चलते वक्त बैलेंस नहीं बना पाता, शर्ट की बटन नहीं लगा पाता और लिख भी नहीं पाता। इसके बाद भी अगर और शराब का सेवन करता है तो ब्लड अल्कोहल लेवल 250 मिलीग्राम परसेंटेज को क्रॉस कर देता है, व्यक्ति को कोमा में चला जाता है। अगर मजबूरी में आपको शराब पीना भी पड़े तो क्या करें जिससे शराब का नशा ज़्यादा ना हो? भरपेट खाना खाने के बाद ही शराब पिएं, इससे शराब का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। दूसरा, कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कोका कोला, लिम्का मिलाकर ड्रिंक नहीं करना है, इससे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अगर आपको कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही है जैसे एट्रोपिन, जिसका साइड इफ़ेक्ट में से एक है कि ये डाइजेस्टिव प्रोसेस मतलब एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, तो शराब के एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है जैसे कि पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, तो भी आपको शराब नहीं पीना चाहिए। इसके पीछे का कारण है अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन 80% इंटेस्टाइन में होता है और केवल 20% स्टमक में होता है। वहीं स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच का ये वॉल्व, जिसे पाइलोरिक भी बोलते हैं, अगर छोटा हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है, तो इंटेस्टाइन जहां इसका ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं होगा और केवल 20% नशा ही आप पर चढ़ेगा। और अब आखिर क्यों क्रॉनिक अल्कोहल कट्टर बेवड़े इंसान को कमरे में बंद नहीं करना चाहिए, ये सोच के कि 4 दिन कमरे में रहेगा तो शराब पीना भूल जाएगा। ऐसा करने से उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। विड्रॉल सिम्टम्स उसमें सबसे खतरनाक है डेलीरियम ट्रिमर्स। डेलीरियम ट्रिमर्स जिसमें इंसान के हाथ कांपने लगते हैं, जो एक जानलेवा कंडीशन होती है। इसके अलावा उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा, ऐसी आवाज़ें जिसे हम सब नहीं सुन रहे हैं वो भी सुन पा रहा होगा, या ऐसी आवाज़ें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं वो भी उसे सुनाई देंगी। तो ये सब कारणों की वजह से शराबी अपनी शराब नहीं छोड़ पाता। लेकिन फिर भी किसी को शराब छोड़ना है तो एक एसोसिएशन, अल्कोहल एनोनिमस, जिसमें ऐसे लोग
जिन्होंने शराब छोड़ दी है वो आपकी मदद करते हैं और एक मॉनिटर्ड वे में, एक मॉनिटर्ड तरीके से आप शराब से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी कहेंगे तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक नॉलेज के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आईक्यू बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को विज़िट करें और देखें आईक्यू बढ़ाने के इंटरेस्टिंग टिप्स।